सूर्या एटा का ही बेटा था, एटा का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ खोरा में रहता था। आज उन्हीं के परिवार के लोग मेरे साथ मौजूद है एटा में ही। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेश सिंह जी, सूर्या किस तरीके से आप लोगों से रिलेटेड था? वो हमारा भतीजा था। भतीजा था। हाँ। आपके सगे भाई का बेटा था? सगे भाई का बेटा था। कैसे, क्या इन्फॉर्मेशन आई आपके पास, कैसे खबर आई? इन्फॉर्मेशन मैंने उस पर न्यूज तो देखा था, तब मालूम पड़ा था कि ऐसे से उसको मार दिया गया है। फिर आपकी बातचीत हुई, आप किस तरह से कनेक्टेड हैं उनसे? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो मेरे चाचा का बेटा था। जी हाँ, सूर्या चौहान। जी, तो कैसे आप लोगों को खबर मिली और क्या हुआ? उसकी खबर मिली, मेरा एक भाई रहता है, क्या कहते हैं, सचिन चौहान, वहाँ पे। उससे पहले न्यूज़ चल रही थी यहाँ पे, तो मुझे लगा ये न्यूज़ चल रही है, तो मैंने कंफर्म करने के लिए सोचा। तब तक उसका फ़ोन आ गया कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है। हमने क्या हो गया कि अपने सूर्या है ना, उसका मर्डर हो गया है। हमने केस किसने किया कि जाना इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम नहीं है, आप भी आ जाओ और मैं चलता हूँ। मैंने कहा तो तू पहले पहुँच उस जगह। तो वो भी बाहर था उस टाइम, जिस टाइम मर्डर हुआ वो बाहर था, कहीं होगा टूर फूर पे अपने। तो मैंने कहा तू पहुँच पहले, तो भैया मुझे टाइम लगेगा, आप पहुँचो। ठीक है, मैंने तो उसने कहा ठीक है मैं पहुँचता हूँ। वो पहुँचा, उस मेरे से पहले फिर भी पहुँच गया, वो प्रयास किया और पहुँच गया। फिर उसके बाद मैं पहुँचा, मैंने देखा वहाँ पे, तो उसे सूर्या को बुलाया गया धोखे से। वो ऊपर अपने मकान में ऊपर खाना पीना कुछ खा रहा होगा, उसे फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ, क्या कहते हैं सूर्या भाई। तो उसने क्यों कि आ जाओ, क्या कहते हैं आज बकरीद है। तो उन्होंने ठीक है। जैसे ही वो नीचे अपने उतरा और गया, मतलब अपनी गली छोड़ के दूसरी गली में उसका मकान था, असद नाम का लड़का था। उसने बुलाया, उसने कहा तूने, सूर्या से पूछा तूने बकरा हलाल होते देखा है? तो बोला नहीं, मैं बकरा जब खाता नहीं हूँ, मैं तेरे साथ 3-4 साल से 5 साल से रह रहा हूँ, तूने मुझे कभी बकरा खाते हुए देखा कि नहीं देखा है? लेकिन तूने कभी बकरा हलाल होते देखा कि नहीं देखा है? तो आज तो बताता हूँ बकरा हलाल कैसे होता है। इतना कह के और सूर्या के पेट में असद ने चाकुओं से मार कर दिया। मतलब चाकू इस तरीके से भौंका और भौंकने के बाद चाकू को घुमा दिया, उसकी आँख फाँस सब बस्ट हो गई उसी टाइम। फिर वो 200 मीटर अपनी जान बचा के भागा है और भागने के बाद भी उसे फिर पकड़ लिया। फिर पकड़ते चाकू गोदते ही रहे।